नमस्कार दोस्तों। और ये कार और समय का तीसरा टाइप है और इसको देखते हैं कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो इस टाइप में जो है ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो बारी बारी से होता है, अल्टरनेट काम होता है। अल्टरनेट का मतलब ये होता है कि पहले दिन एक व्यक्ति काम करेगा, फिर दूसरा दिन जो है वह व्यक्ति काम नहीं करेगा, कोई अन्य व्यक्ति काम करेगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा है ए और बी अलग अलग एक कार को 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए और दूसरा दिन बी और कार इसी प्रकार से चलता रहे तो कार कितने दिन में पूरा होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे आइए देखते हैं। ए इस कार को कितने दिन में, तो 15 दिन में। बी कार्य को कितने दिन में, 20 दिन में। और जानते हैं कि इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, इसका एलसीएम निकालेंगे। हम बताए थे आप लोग को कि 15 और 20 में बड़ा कौन है, 20 है। तो 20 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे जो 15 से कट जाएगा। तो 20 से कम 20 और 20 दूना 40 नहीं कटेगा, 20 यानी 60। यहाँ पे कुल काम कितना हो जाएगा, 60। यहाँ पे कुल काम आपका 60 होगा और 60 का मतलब क्या, 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे तो 4 होगा, यहाँ पे भाग देंगे 3 होगा। तो यहाँ पे 4 का मतलब क्या, क्षमता। तो इसका मतलब ए जो है एक दिन में कितना पोल लगेगा, 4 पोल, और बी जो है एक दिन में कितना पोल लगेगा, 3 पोल। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पे कह रहा है कि पहला दिन कौन काम करेगा, ए, और दूसरा दिन कौन करेगा, बी। तो यहाँ पे इस ग्राफ को समझते हैं। पहला दिन काम पे कौन आएगा, ए। उसके बाद जो है दूसरा दिन बी। तो इसका मतलब है कि पहला दिन जो है काम करने कौन आएगा, ए आएगा, और दूसरा दिन काम पे कौन आएगा, बी आएगा, और इसी तरह से काम क्या होगा, जारी रहेगा। तो इसका मतलब समझ गए होंगे कि ए जो है पहला दिन काम करेगा और दूसरा दिन जो है ए काम नहीं करेगा, बी करेगा। फिर तीसरा दिन कौन काम करेगा, ए करेगा। फिर चौथा दिन कौन काम करेगा, बी करेगा। इसी तरह से जो है काम क्या होगा, जारी रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में केवल एक व्यक्ति काम करेगा, और जो व्यक्ति काम करेगा वो कल नहीं करेगा, कल दूसरा व्यक्ति आएगा काम पे। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझिए कि ए जो है पहले दिन मान लीजिए गया गांव पे, तो उस गांव में जब पहले दिन जाएगा तो एक दिन में कितना पोल लगा देगा, 4 पोल। तो अब अगले दिन जब बारी आएगी तो ए काम पे नहीं जाएगा, कौन काम पे जाएगा, बी काम पे जाएगा। और जब बी काम पे जाएगा तो कितना पोल लगाएगा, 3 पोल लगाएगा। तो आप समझ सकते हैं ए पहले दिन क्या 4 पोल खड़ा कर दिया उस गांव में, और बी जब दूसरे दिन गया तो 3 पोल लगा दिया। और इस तरह से जो है अल्टरनेट काम होता रहेगा, मतलब ए जाएगा फिर बी जाएगा, फिर ए जाएगा फिर बी जाएगा। तो इस पर कह सकते हैं कि पहले दिन में 4 पोल, पहले दिन में कितना पोल, 4 पोल, और दूसरे दिन 3 पोल। इसका मतलब आपका जो है काम कितना दिन हुआ, 2 दिन। और यहाँ पे पोल कितना लग गया, पहला दिन 4 और दूसरा दिन 3, तो कुल मिला के कितना पोल लग गया, 7 पोल। तो कह सकते हैं 2 दिन का काम, 2 दिन का काम। तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 3 7। तो यहाँ पे 2 दिन में 7 पोल, फिर अगले 2 दिन में 7 पोल, फिर अगले 2 दिन में 7 पोल। इसका मतलब है कि प्रत्येक 2 दिन में कितने पोल खड़ा होंगे उस गांव में, तो 7 पोल। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 7 से इसमें भाग देंगे। तो भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो इसका मतलब 8 से गुणा कर देंगे तो लगभग काम खत्म हो जाएगा। 8 से यहाँ पे गुणा कर दें और 8 से यहाँ पे गुणा कर दें तो 8 दूना 16 दिन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कितना, 56। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके 16 दिन में कितने पोल लग गए, 56। आपको लगाना कितना है, 60, और 60 पोल आपका जो है आपको लगाना है, जिसमें से 16 दिन में आपका जो है 56 पोल लग चुका है। तो यहाँ पे निकालेंगे शेष कितना बचा हुआ है,
शेष काम, तो शेष काम क्या करेंगे, 60 पोल लगाना है, जिसमें से 56 पोल लग चुका है, बचा कितना, 4 पोल। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 16 दिन काम हो चुका है और उसके बाद भी 4 पोल अभी लगाना बाकी है। तो अब ये समझिए कि यहाँ पे अब कौन जाएगा काम पे, ए जाएगा कि बी जाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहां समझेंगे ए आपका पहले दिन काम कर रहा है, फिर अब इसका नंबर कब आएगा, तीसरे दिन काम पे आएगा, फिर कब आएगा आपको 5वें दिन आएगा, फिर 7वें दिन आएगा, फिर 9वें दिन आएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि ए विषम दिन पे आएगा और बी काम पे कब आएगा, सम दिन पे। सम दिन का मतलब है दूसरे दिन काम पे आएगा, चौथे दिन काम पे आएगा और आपका जो है 6वें, फिर 8वें, फिर 10वें, इस तरह से क्रम पे जो है वो काम करेगा। तो इसका मतलब 16 दिन हो चुका है, तो इसका मतलब 17वां दिन। तो 17वां दिन कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि विषम दिन पे काम कौन करेगा, ए करेगा। तो यहाँ पे 17वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। तो ए का काम, तो यहाँ पे ए का काम कितना करेगा, कितना पोल लगाता है, तो 4 पोल लगाता है। तो इसका मतलब पूरा दिन ले लेगा 4 पोल लगाने में। तो इसका मतलब है कि 4 पोल आपको बचा था और 4 पोल ये लगा दिया, तो कह सकते हैं कुल काम कितने दिन में समाप्त हो गया, तो 17 दिन। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्यों, क्योंकि आपके 16 दिन में 56 पोल लगा था, तो 4 पोल बचा और 4 पोल लगाने कौन आएगा, ए लगाएगा। और ए जो है एक दिन में लगाता कितना है, तो 4 पोल। तो इसका मतलब एक दिन पूरा ले लेगा, तो 16 दिन पहले काम हो चुका था और एक दिन आपको 4 पोल और लग रहा है, तो 16 एक 17 दिन लग जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि ए और बी अलग अलग कार्य को क्रमशः 12-15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए और दूसरा दिन बी कार्य इसी प्रकार से चलता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो यहाँ पे लगाएंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ए आपका कितना है, 12 दिन, बी आपको इसी काम को करने में कितना दिन लेगा, 15 दिन। इस प्रकार से एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 60, और 60 का मतलब होगा कुल काम, और यहाँ पे भाग देंगे 5, यहाँ पे भाग देंगे 4। ये 4 क्या है, आपका क्षमता है, और ये भी क्या है, क्षमता है। तो ए जो है एक दिन में 5 पोल और बी एक दिन में 4 पोल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी काम अल्टरनेट हो रहा है। अल्टरनेट का मतलब होता है बारी बारी से, मतलब एक काम करेगा तो दूसरा नहीं करेगा, जब दूसरा करेगा तो पहला नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो है थोड़ा सा 60 में लिखेंगे, क्योंकि आपके जो है एग्जाम में उतना समय नहीं रहता है। तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं डे, फिर यहाँ पे दूसरा दिन काम कौन करने आएगा, तो दूसरा दिन काम करने आएगा बी। तो इसी तरह से काम होता रहेगा। तो यहाँ पे 1 डी का मतलब क्या है कि पहला दिन, और सेकेंड डी का मतलब होता है दूसरा दिन। तो यहाँ पे 2 दिन में देखिए कितना काम हो रहा है, तो 2 दिन का काम निकालेंगे। तो ए जो है एक दिन में कितना पोल लगाएगा, तो 5 पोल। तो दूसरा दिन कौन जाएगा, बी, तो बी कितना लगेगा, 4 पोल। इसका मतलब आपको जो है दोनों मिलके कितने पोल लग जाएंगे, तो 9। तो इसका मतलब 2 दिन में कितना पोल लग गया, 9। अब यहां से क्या करते हैं, इसे भाग दे देते हैं, और जब भाग देते हैं तो देखिए कितनी बार जाता है, तो 9 से भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो यहाँ पे 6 से यहाँ गुणा कर दीजिए और 6 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 6 दूना 12 दिन, और 12 दिन में कितना पोल लग गया, तो यहाँ पे पोल लग जाएगा कितना, 9 छक्के 54। तो यहाँ पे 54 पोल लग गया 12 दिन में। तो शेष काम निकाल लेंगे, तो शेष काम होगा, टोटल कितना पोल है 60, जिसमें से लग कितना गया है 54, बचा कितना 6 पोल। अब 6 पोल लगाने कौन आएगा, तो 6 पोल लगाने कौन आएगा, तो यहाँ पे जो है जो अब बचेगा, तो अब आता है कौवा दिन, 12 दिन यहाँ हो चुका है, अब आता है 13वां दिन। तो 13वें दिन काम पे कौन आएगा, ए आएगा। तो 13वें दिन ए आएगा, और जब ए आएगा तो कितना पोल लगाएगा, तो 5 पोल। तो यहाँ पे अभी शेष काम निकाल लेंगे, शेष काम। तो शेष काम 6 में से 5 पोल लग चुका है, 1 बचा। अब ए कौन लगाएगा, 1 पोल लगाएगा कौन, अब बी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो 13 दिन काम हो चुका है, और 13 दिन में कितना काम हो चुका है, तो 54 पोल और 5 पोल, मतलब 59 पोल लग चुका है। अब 1 पोल लगाना है, तो 1 पोल कौन लगाएगा, तो बी लगाएगा। तो
तो करना कुछ नहीं है। अब जब भी आप इस तरह से करिएगा 13 दिन पूरा काम हो चुका है। अब 14वें दिन कौन आएगा? बी। बाकी बी जो है 4 पोल लगाता है, बाकी लगाना कितना? 1 पोल। अब समझ सकते हैं कि जो पोल बचा है यदि कम है तो ऊपर लिख देंगे, और जितना लगा सकता है नीचे लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये टोटल यही आपका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? 13 से 1/4 दिन में पूरा काम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं क्वेश्चन तीसरे की ओर। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कर रहा है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी। कार्य इसी प्रकार से चलता रहता है, तो कार्य कितने दिन में, कितने समय में समाप्त होगा? तो यहाँ पे अब क्या था? अभी तक जितने क्वेश्चन कराए थे उसमें 2 लोग काम कर रहे थे। अब यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं? 3 लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे लगेगा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ए कितने दिन में? तो 12 दिन में। बी 15 दिन में। सी 20 दिन में। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो अब एलसीएम समझ सकते हैं कितना आएगा? यहाँ पे 60 आएगा। 60 का मतलब क्या? ये कुल काम होगा। और कुल काम का मतलब क्या? ये पोल मतलब एक गांव है, उसमें 60 पोल लगाना है। भाग देंगे कितना आएगा? 5। यहाँ भाग देंगे कितना आएगा? 4। और यहाँ पे भाग देंगे कितना आ जाएगा? 3। तो एक दिन में कितना पोल लगेगा? 5 पोल। बी एक दिन में 4 पोल। सी एक दिन में 3 पोल। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? अल्टरनेट हो रहा है। अल्टरनेट का मतलब बारी बारी से, पहला दिन ए जाएगा, दूसरा दिन बी जाएगा और तीसरा दिन सी जाएगा, और काम इसी तरह से चलता रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट डे जो है आपका कौन जाएगा? ए। और दूसरे दिन जो है कौन जाएगा? बी। और तीसरे दिन कौन जाएगा? तो जो तीसरा दिन काम पे जाएगा वो सी। तो काम इसी तरह से चलता रहेगा। तो अब बताइए कि पहला दिन ए जाएगा 5 पोल लगा देगा, बी दूसरे दिन जाएगा 4 पोल लगा देगा, और सी तीसरे दिन जाएगा तो 3 पोल लगा देगा। तो 3 दिन काम हुआ। और पोल कितना लगा? तो यहाँ पे 5 4 9 3 12। तो 3 दिन में काम कितना हुआ? तो 3 दिन का काम कितना हो गया? 12। और ऐसा करते हैं, इससे क्या कर देंगे? इसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5। और 5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, और 5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 यही 15 दिन। और यहाँ पे कितना पोल? तो 60 पोल। इसका मतलब टोटल पोल कितना लगवाना था? 60 पोल। और यहाँ पे 60 पोल लग गया है कितने दिन में? तो आपका 15 दिन में। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या कर रहा है कि ए बी सी अलग अलग कार्य को क्रमशः 15 20 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी। कार्य इसी प्रकार से चलता है, तो कार्य कब पूरा होगा? मतलब कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यही आपके भी पूछा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे? ए कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में। बी इसी कार्य को 20 दिन में। और सी इसी कार्य को 30 दिन में पूरा करेगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा? एलसीएम निकालेंगे 60। कैसे? क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसी का क्या करते हैं? पहाड़ा पढ़ते हैं। 30 से कम 30, 30 15 से कट जाएगा, 20 से नहीं कटेगा। ये 20 तिहाई 60। तो यहाँ पे सॉरी 20 दूना 60। तो यहाँ पे 60 क्या होगा? 20 से भी कट जाएगा, और क्या हो जाएगा? 15 से कट जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा? 60। तो ये हमारा क्या होगा? कुल काम होगा। और यहाँ पे भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार में। यहाँ पे भाग देंगे 3, यहाँ पे भाग देंगे कितना? 2। तो ये हमारा क्या होता है? क्षमता होता है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं ए जो है 4 पोल लगाएगा, बी 3 पोल लगाएगा, सी 2 पोल लगाएगा। तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है? अल्टरनेट हो रहा है, बारी बारी से हो रहा है। तो यहाँ पे पहला दिन जो है कौन काम करेगा? तो ए करेगा। फिर दूसरा दिन जो है कौन करेगा? तो बी करेगा। और तीसरा दिन कौन काम करेगा? तो तीसरा दिन आपका सी करेगा। इसी तरह से कार्य क्या होगा? जारी रहेगा। तो इसका मतलब देखिए, पहला दिन ए गया 4 पोल लगाएगा, बी दूसरा दिन जाएगा 3 पोल लगाएगा, सी तीसरा दिन जाएगा 2 पोल लगाएगा। इसका मतलब काम कितना दिया? 3 हुआ।
और पोल कितना लगेगा 4 3 7 2 9, तो इसका मतलब 3 दिन में 3 दिन का काम और पोल कितना लग गया, तो यहाँ पे 4 3 7 2 9, इसमें भाग देते हैं लगभग में काम खत्म हो जाए, तो यहाँ पे 6 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे भी 6 से गुणा कर दीजिए, तो 6 त्रिकी 18 दिन और पोल कितना लग गया 54। यहाँ से निकालेंगे शेष काम टोटल काम लगाना था आपको, करना कितना था टोटल काम 60 पोल लगाना था, 54 पोल लगा चुके हैं, बचा कितना आपका 6, तो 6 कौन लगाने आएगा, तो इसका मतलब अब नंबर बारी किसका आएगा ए का, तो इसका मतलब 19वें दिन ए का काम, तो ए का काम कितना करेगा एक दिन में, तो 4 पोल। अब 4 पोल लगा देगा तो यहाँ पे समझिए कि 54 पोल यहाँ पे और 4 पोल यहाँ पे, तो इसका मतलब कितना पोल हो गया 58 पोल। तो कह सकते हैं शेष कितना रह गया होगा, तो शेष काम यदि करते हैं तो 6 लगाना था, 6 में से 4 बचा, 2 पोल बचा, तो 2 पोल का लगाने कौन आएगा और बी लगाने आएगा, तो यहाँ पे बी कितना लगा था 3 पोल, तो यहाँ पे समझ सकते हैं कुछ करना नहीं है, 19 दिन पूरा काम हो चुका है और 19 दिन के बाद भी 2 पोल बचा है, और जब 2 पोल लगाएगा कौन बी लगाएगा, 3 लगा सकता है, भाई 2 लगाना है तो क्या पूरा दिन लगेगा, नहीं लगेगा, तो जो बचा है ऊपर लगा देंगे, तो 2 पोल लगाना है और लगा कितना सकता है 3, तो मतलब इसका मतलब कह सकते हैं पूरा काम में जो है आपको कितना समय लगेगा, तो 19 से ही 2/3 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अब आते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5वां क्या करा देखिए, ए बी सी अलग अलग कार्य को क्रमशः 12 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो इसको कैसे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लगाने का तरीका वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे यदि ए पूरा काम करे तो 12 दिन में, बी पूरे काम को करे तो 15 दिन में, और सी पूरे काम को करे तो 20 दिन में पूरा कर देगा। तो इसका एलसीएम कितना निकालेंगे, तो निकालेंगे आएगा 60, और 60 क्या होगा कुल काम होगा, और यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 5, यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा 4, यहाँ पे भाग देंगे कितना 3। तो यहाँ पे आपको शुरू से बताते आ रहे हैं ये क्या है हमारा क्षमता है। तो यहाँ पे ए जो है एक दिन में कितना फुल आएगा 5, बी एक दिन में जो है 4, और सी एक दिन में कितना 3 फुल आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न ये बन नहीं पाएगा। ध्यान देने वाले क्या है कि ए शुरू से अंत तक कार्य करता, मतलब कार्य जो है ए जो है निरंतर करेगा शुरू से लेके कहां तक अंत तक। तो यहाँ पे ए काम करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बी और सी बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, किसके साथ ए के साथ। इसका मतलब ए के साथ जो है बी पहले काम करेगा पहला दिन, और फिर ए के साथ कौन अगला दिन काम करने आएगा सी। तो इसका मतलब दूसरा दिन जो है आपका जो है कौन आ जाएगा ए के साथ सी। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ए शुरू से अंत तक काम करेगा और बीच सी जो है बारी बारी से ए का सहायता करेंगे। तो यहाँ पे पहले दिन बी ए का सहायता कर रहा है, फिर अगले दिन सी ए का सहायता कर रहा है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ए क्या है निरंतर काम कर रहा है, मतलब शुरू से अंत तक काम कर रहा है। अब कह सकते हैं कि ए और बी मिलके कितना एक दिन में पोल लगाएंगे, तो ए 5 पोल और बी 4 पोल, इसका मतलब दोनों मिलके कितना पोल 9 पोल। अब यहाँ पे देखते हैं ए 5 पोल और सी 3 पोल, इसका मतलब दोनों मिलके कितना पोल 5 3 8 पोल। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि काम कितना दिन हुआ 2 दिन, और 2 दिन में कितने पोल हो गए लग गए 9 और आपका 8 कितना हो जाएगा 17 पोल। इसका मतलब 2 दिन का काम, 2 दिन का काम, 2 दिन का जो काम होगा वहां पे 9 पोल पहला दिन और दूसरा दिन जो है 8 पोल, तो कुल मिला के जो है 2 दिन में कितना 17 पोल। तो ऐसा काम करते हैं कि लगभग काम खत्म हो जाए, 17 से भाग देंगे इसमें कितनी बचेगा 3, और इसी 3 से क्या करेंगे यहाँ भी गुणा कर देंगे और यहाँ भी गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा 6 दिन, और यहाँ पे काम कितना हो गया 51। इसका मतलब 6 दिन में टोटल काम कितना हो गया आपका 51 पोल लग गया। तो आपको यहाँ पे निकालेंगे शेष काम, तो शेष काम कितना बचेगा
60 पोल लगाना था, 51 लग चुका, बचा कौन 9। अब बताइए 9 पोल लगाना है, तो यहाँ पे बता दिए थे कि 6 दिन में कितना पोल लग गया था, 51 पोल लग चुका था। तो यहाँ पे शेष काम क्या है, 60 में से 51 घटाएंगे 9 पोल बचेगा। अब 9 पोल कौन लगाएगा, तो यहाँ पे a प्लस बी लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है ये जो है a प्लस बी एक दिन में कितना लगाते हैं 9, तो इसका मतलब 7वें दिन a प्लस बी का काम, तो a प्लस बी का काम कितना होगा 9। तो अब बताइए a प्लस बी 7वें दिन में कितना पोल लगाएंगे 9, और कितना पोल लगाना था 9 ही, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि 7 दिन में पूरा काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। यही आपका आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साई किसी काम को 17 दिन में समाप्त करता है, जबकि बिंदु इसे 51 दिन में कर सकता है। साई पहले दिन काम करता है, बिंदु दूसरे दिन काम करता है, और काम के समाप्त होने तक यह क्रम जारी रहता है। काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ पे ये भी काम क्या है, अल्टरनेट काम हो रहा है, कि बारी बारी से काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। तो पहले दिया है साई कितने दिन में, 17 दिन में। उसके बाद दिया है बिंदु 51 दिन में। इनका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 51 ही आएगा। भाग देंगे कितना 3, यहाँ पे भाग देंगे कितना 1। इसका मतलब समझ सकते हैं साई एक दिन में कितना पोल 3, बिंदु एक दिन में कितना पोल 1। अब ये काम अल्टरनेट हो रहा है, अल्टरनेट का मतलब होता है बारी बारी से। तो यहाँ पे पहले दिन काम पे कौन कर रहा है, साई पहले दिन फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है, साई। और सेकेंड दिन कौन काम कर रहा है, तो बिंदु, आपका दूसरा दिन बिंदु। तो यहाँ पे पहले दिन 3 पोल लग रहा है, और दूसरा दिन कितना 1 पोल। तो काम कितना दिन हुआ 2 दिन। तो 2 दिन का काम कितना काम हो गया, तो 4 पोल। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला टोटल कितना लगाना है 51 पोल। तो यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 4 से भाग देंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 12 से यहाँ गुणा करना होगा, और 12 से यहाँ गुणा करना होगा। तो 12 दूना 24 दिन, और 24 दिन में कितना पोल लग गया, तो 48 पोल लग गया। तो यहाँ पे आपको समझ सकते हैं कि शेष काम कितना रह गया है। तो शेष काम जो है, टोटल काम 51 है, और 51 में से कितना पोल लग चुका है, तो 48 लग चुका है। कितना पोल बचा 3। अब स्पष्ट है कि आपको ये समझना होगा कि साई पहले दिन, दूसरे दिन कौन बिंदु। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि पहले दिन जो है साई, फिर दूसरे दिन बिंदु, तो इसका मतलब तीसरे दिन कौन आएगा तब, साई। और फिर चौथे दिन बिंदु, फिर 5वें दिन साई। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि साई विषम दिन पे, मतलब पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, इस तरह से जो है साई काम करेगी। उसी तरह बिंदु आपके सम दिन पे काम करेगी, मतलब दूसरा, चौथा, 6वां, 8वां, 10वां, इस तरह से काम पे आएगी। तो इसका मतलब 24 दिन हो गया, तो 25वां दिन, तो 25वां दिन का एक विषम दिन है। तो इसका मतलब कौन आएगा, साई। और एक दिन में कितना पोल लगाती है 3। यहाँ पे कह सकते हैं 25वें दिन साई का काम। तो साई कितना काम करेगी, तो 3 काम करेगी। तो आप समझ सकते हैं 24 दिन में 48, और 25वें दिन में 3 पोल, तो टोटल कितना है 51 पोल। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, 25 दिन में ये पूरा क्या होगा, काम समाप्त हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा आपका 25 दिन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7वां। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा है पानु, जीवन और जलील किसी काम को अलग अलग क्रमशः 30, 20 और 60 दिनों में कर सकते हैं। जीवन ने काम प्रारंभ किया और हर तीसरे दिन पानु और जलील उसकी सहायता करने पर सहमत हो गए। उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कौन है, पहले पानु, कितने दिन में, तो 30 दिन में। फिर उसके बाद है
जीवन कितना दिन में, 20 दिन में। फिर उसके बाद जलील कितने दिन में, तो 60 दिन में। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 60 भाग देंगे तो यहाँ पे 2, भाग देंगे 3, भाग देंगे 1। तो यहाँ पे क्षमता है ये, तो पानु एक दिन में 2 पोल, जीवन 3 पोल और आपका जलील 1 पोल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे काम कौन शुरू करता है, जीवन। तो इसका मतलब पहला दिन, फर्स्ट डे, काम पे कौन आएगा, जीवन। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद कर रहा है हर तीसरे दिन, हर तीसरे दिन, मतलब आपका दूसरा दिन नहीं, हर तीसरे दिन आपको जो है पानु और जलील उसकी सहायता करने पर सहमत हो गए। इसका मतलब प्रत्येक तीसरे दिन मतलब जीवन का क्या करते हैं, सहायता करते हैं। मतलब तीसरे दिन हर आएंगे, मतलब पहला दिन, दूसरा दिन जीवन काम करेगा, फिर तीसरा दिन क्या हो जाएगा आपके जो है इसमें जो है पानु और जलील उसकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। इसका मतलब दूसरा दिन कौन काम करेगा, तो जीवन ही काम करेगा। तो यहाँ पे तीसरा दिन दूसरा दिन जीवन ही काम करेगा। और इसका मतलब तीसरा दिन जो है, जो तीसरा दिन होगा तब जाके जीवन का जो है सहायता कौन करने आएगा, तो जीवन की सहायता करने आपका पानु और जलील, पानु और जलील, पानु और जलील। इसका मतलब कह सकते हैं कि आपका जो है पहला दिन जीवन काम करेगा, दूसरे दिन भी जीवन काम करेगा, बाकी हर तीसरे दिन आपका पानु और आपका जो है जलील जो है क्या करेंगे, सहायता करने आएंगे, किसका, जीवन का। इसका मतलब ये ध्यान नहीं देंगे तो प्रश्न को बना नहीं पाएंगे। हर तीसरा दिन बोला है, मतलब पहला दिन जीवन काम करेगा, दूसरा दिन जीवन काम करेगा, बाकी तीसरा दिन जीवन की सहायता करने कौन आएगा, प्रश्न में बोला है पानु और जलील। इसका मतलब जीवन पहले, यहाँ पे पहला दिन कितना पोल लगाएगा, तो जीवन 3 पोल लगाएगा, दूसरे दिन भी कितना पोल लगाएगा, 3 पोल लगाएगा, और तीनों मिल के जो है तीसरा दिन कितना पोल लगाएंगे, तो 2 3 5 1 6। इसका मतलब तीसरे दिन कितने पोल लगेंगे, तो 6 पोल लगेंगे। तो काम कितना दिन हुआ, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। तो यहाँ पे 3 दिन का काम, 3 दिन का काम, और 3 दिन का काम कितना हो गया, 3 3 6 3 3 6 और 6 कितना 12। तो 3 दिन में कितना पोल लग गया, 12 पोल। लगभग काम क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे भाग देंगे कितना आएगा, 5। तो यहाँ 5 से गुणा यहाँ भी कर देंगे, तो 5 यही 15 दिन। तो 15 दिन में कितना पोल लग गया, तो 60 पोल लग गया। इसका मतलब पोल कितना लगाना था, 60, और उसके बदले टाइम कितना लग गया, तो इसका मतलब 15 दिन। इसका मतलब स्पष्ट है, इसका आंसर कितना आएगा, 15 दिन होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा काम 15 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके बुकों में होगा, और क्वेश्चन क्या करिए, लगाइएगा। और इसमें जो है क्वेश्चन जितना अधिक से अधिक लगाएंगे उतना आपको क्या होगा, आएगा। और नेक्स्ट टाइप जो है अब अगले दिन जो है वीडियो बनाया जाएगा। और आपको अच्छा वीडियो लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।